जय मां पीताम्बरा। माँ भगवती पीताम्बरा सभी साधकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करने की कृपा करें। हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं, बेमतलब घूम रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार बालिकाएं भी अपना समय व्यर्थ कर रही हैं, कहीं टिकटॉक चला रही हैं तो कहीं क्या चला रही हैं। यानी कि समय का सदुपयोग तो हो ही नहीं पा रहा। हमारा मानना है कि वे सभी बच्चे जो बेरोजगार हैं माता श्री की शरण में आ जाएं और कुछ दिन जम के मेहनत कर दें तो ये तय जानो कि उनको बेरोजगारी से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। कुछ न कुछ होगा। यहाँ तक कि मैंने नौकरी मिलते ही देखी है, सरकारी नौकरी। कुछ साधक रहे पढ़ने वाले बच्चे जिनको अच्छी जॉब मिल गई, कुछ को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई, तो कुछ विदेश भी चले गए। ये सब माता बगुलामुखी की कृपा से ही संभव हो सका, जबकि वे इतने सक्षम नहीं थे, मगर फिर भी माता श्री की कृपा दृष्टि हुई, वैसे रास्ते बनते चले गए और वो सफलता की ओर बढ़ गए। मगर भाई ये जो नौजवान बच्चे हैं अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं, परिणाम चाहे जो आवे उनको उसकी फिक्र ही नहीं। यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते तो हमारा तो मानना यही है कि माँ बगलामुखी की शरण में आ जाने पे भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाता है। देखो भाई, कई कारण हैं जिससे नौकरी नहीं मिलती। यदि किसी ने अविचार कर्म करा दिए हैं या हमारा प्रारब्ध गड़बड़ है तो बहुत दिक्कत आती है, नौकरी नहीं मिल पाती, ना रोजगार चल पाता है। मैं माता पीताम्बरा की शरण में आने पे यदि हमारे प्रारब्ध में कहीं गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी ठीक कर देती हैं और यदि शत्रुओं के द्वारा कुछ अविचारिक प्रयोग भी कर दिए गए हैं तो उनको भी ये नष्ट कर देने में सक्षम है। जैसे वो बेटी जो पीएचडी कर चुकी थी मगर उसको कहूँ नौकरी ही नहीं मिल रही थी। वो जब से हमारे संपर्क में आई, मैंने माता श्री का सतनाम पाठ बताया कि 1000 कर लो, और हमें स्वयं भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जो काम बहुत ही मेहनत करने के बाद नहीं होता वो बड़े सुगमतापूर्वक हो जाता है। उस कन्या की केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका के रूप में नियुक्ति हो गई। यही नहीं,
एक सज्जन हैं, वो भी पीएचडी कर रहे थे और माता जी की शरण में आए। उन्होंने भी सतनाम का पाठ ही किया था कि अमेरिका से वीज़ा के लिए उन्होंने आवेदन किया था। अमेरिका के लिए इंटरव्यू हुआ, क्योंकि वे माता पीताम्बरा की शरण में आ चुके थे। तो इंटरव्यू जो होता है वो आईएएस रैंक का ही व्यक्ति लेता है, वो भी आईएएस यहाँ का नहीं, अमेरिका का। उसमें तड़ातड़ 2 क्वेश्चन इनसे किए, तड़ातड़। उसका उन्होंने उसी तरह तड़ातड़ जवाब दिए। 10 मिनट तक वो बैठा रहा, उनकी फाइल खगोलता रहा। उसके बाद उसने ओके कर दिया। यानी 10 साल का अमेरिका का वीज़ा इनको प्राप्त हो गया। अब वो अमेरिका में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रहे हैं। उनको वहाँ जॉब मिल गई है। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से थे, 2 प्रश्न उसने जो ताबड़तोड़ पूछे थे, उसका उत्तर आप भी दे सकते हो। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, यानी तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। इसके अलावा वो कुछ पूछ ही नहीं सका, इसके अतिरिक्त वो कुछ पूछ ही नहीं सका और इनका सिलेक्शन कर दिया। तो ये माताश्री की महिमा नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं सभी नौजवानों से ये आग्रह करूँगा कि यदि अपना भविष्य बनाना है तो माता शरण पीताम्बरा की चरण में आना ही पड़ेगा। यो मंदिरों में घंटा बजाते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। यदि घंटा बजाने से सब कुछ मिल जाता तो आज ये बेरोजगारी की स्थिति ना होती। भाई देखो, यदि प्रारब्ध तुम्हारा गड़बड़ है तो मंदिर में चाहे तुम जितना घंटा बजा लो, चाहे जितनी ताड़ी बजा लो, चाहे जितना ही चालीसा पढ़ डालो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मैंने भी खूब घंटा बजाया है, मगर जब से माता बगलामुखी के शरण में आया हूँ तभी से मेरा कल्याण हुआ है। और यदि प्रारब्ध गड़बड़ है तो घंटा घड़ियाल कोई थोड़ी उसको ठीक करेगा, वो तो तुम्हारी मेहनत ही ठीक कर सकती है। तुमको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रारब्ध को सही करने के लिए, और वो माता बगलामुखी के मंत्रों में ही शक्ति है जो प्रारब्ध को सही कर सकती है। भाई समझाना अपना काम है, बाकी जैसी मर्जी वैसे चलो। खुशहाल जिंदगी बिताना है तो माता बगलामुखी की शरण में आना है। और यदि अपनी मस्त मौली ज़िंदगी जीना है तो जाओ, दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। जिसको माँ चाहेंगी वही इनकी ओर आकर्षित होगा, वही इनकी पूजा कर पाएगा, जप कर पाएगा। सब आदमी इनकी पूजा करने में सक्षम भी नहीं है। लाख कोशिश कर लो, जप पूरा नहीं हो सकता। जब तक माताश्री नहीं चाहेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात का दावा है। बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हैं, मगर उनका प्रारब्ध उठा के देख लो कितना गंदा है। प्रारब्ध बहुत गंदा है। जब मरेंगे ना तब उसका हिसाब होगा कायदे से। अपने प्रारब्ध को हर समय ये प्रयत्न करो कि अच्छा ही अच्छा हो। हमारे हाथों से किसी तरह का कोई भी गलत कार्य ना होने पाए जो हमारे प्रारब्ध को गड़बड़ कर सके। यदि भैया सरकारी नौकरी लेनी है तो सतनाम का
आप 10,000 पाठ कर दीजिए भाव के साथ। माँ चाहेंगे तो अवश्य आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये तो माँ की इच्छा के ऊपर है और अपने प्रारब्ध के ऊपर है, हमने पिछले जन्म में क्या क्या कैसे किया है। ऐसे हमने देखा है कि जिस को मैंने सतनाम के 10,000 पाठ का संकल्प करा के करवाया है पाठ, उनको नौकरी तो मिल ही गई। दूसरा हमने ये देखा है, ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करने के बाद विलोम सतनाम का पाठ यदि 1000 संकल्प लेके किया जाए और हवन कर दिया जाए, क्योंकि ये कलयुग है इसलिए इसका 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4 बार करना पड़ेगा, फिर भी आपका जीवन यापन बहुत आसानी से हो जाएगा। चाहे किसी बड़ी फर्म में आपकी नौकरी मिल जाएगी या सरकारी सेवा में आप आ जाएंगे। मैं दावा तो नहीं ठोका जा सकता है, ये तो सब भाई माता श्री की देन है, उनका डिपार्टमेंट है, जिसको जो चाहे सो दे। अब ये ना सोच लेना कि हमने बता दिया, हमने पाठ किया, हमको नौकरी नहीं दी, तो भाई माता श्री हम लोगों की नौकरानी नहीं है। मगर ये है जिंदगी ही आसरे का दूसरा नाम है। अब भरोसा रखो, ये हमने देखा है माता श्री भरोसा टूटने नहीं देती। यदि आपने पूर्ण आस्था रखी माता श्री के ऊपर और आपने जाप या पाठ किया है तो अवश्य कुछ न कुछ करती। वहाँ से ये ऐसा दरबार है, किसी को निराश होना ही नहीं पड़ा है। बस भाव से करो, ये नहीं कि हम यहाँ पाठ कर रहे हैं और दिमाग हमारा भागा फिर रहा है, जोड़ घटाने कर रहा है अपने दैनिक जीवन के कार्यों में, वो नहीं चलेगा। आप एकाग्र होके पाठ करो, निश्चित नौकरी मिलेगी। ये हमारा ये बार नहीं, तमाम बार का आजमाया हुआ है। इसमें कोई विशेष मेहनत की भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव के साथ माता श्री का पाठ कर डालो और हवन कर दो। नौकरी मिलने की 90% उम्मीद रखो, मिल जाएगी। माँ बड़ी दयालु है, हमारे सारे शिष्यों पे माँ अपनी कृपा बनाए रखें, उनके सारे कष्टों का हरण करती रहें। ऐसी दयालु माँ पीताम्बरा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने सारे शिष्यों को भी प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।